नमस्कार। आज हम जानेंगे ई ग्रंथालय 4.0 वर्जन में लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल को कैसे ठीक से प्रयोग करना है। सबसे पहले ई ग्रंथालय EG4 को चलाने के लिए प्रयोग करने के लिए NIC से आईडी और पासवर्ड मिलता है। आईडी पासवर्ड मिलते ही सबसे पहले जो काम करना है, आईडी पासवर्ड ओपन करके आप जाएंगे, उसमें आपके विद्यालय का नाम या आपके स्कूल का नाम या आपके इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ ऊपर नज़र आएगा। सबसे पहला काम जो करना है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल में जाना है, वहाँ पर अपडेट माय प्रोफाइल करना है। अपना प्रोफाइल अपडेट कीजिए, यूज़र कोड डालिए अपनी लाइब्रेरी का एंड यूज़र नेम अपना लिखिए। डेजिग्नेशन जो स्टार लिखा है, जिस फील्ड में स्टार लिखा है वहाँ पर मैंडेटरी फील्ड है। अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस यहाँ पर वही ईमेल आईडी डालें जिससे आपको कम्युनिकेशन करना है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश या डिस्प्ले रिकॉर्ड यस मीन्स जब आप का यूज़र आपके ओपेक को देखे, डिजिटल लाइब्रेरी को देखे, तो वहाँ पर रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो, उसके लिए यस और नो का ही बटन है, तो यस कीजिए। और सेलेक्ट फोटोग्राफ्स, तो सबसे ज़रूरी इसमें यह है कि EG4 में आपके फोटोग्राफ का जो टाइप है वो JPEG टाइप ही होना चाहिए और जो रिक्वायर्ड साइज़ है उस रिक्वायर्ड साइज़ से ही कम होना चाहिए। तो आप इस तरीके से ये सारे मैंडेटरी फील्ड भरेंगे और उसको अपडेट कर देंगे, तो इसी तरीके से आपका एक प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप्स है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर में ही अपडेट लाइब्रेरी प्रोफाइल में आप जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लाइब्रेरी कोड होगा, आपका लाइब्रेरी का नाम पूरा लिखिए। जितना अच्छे से नाम यहाँ पे लिखेंगे, स्पेलिंग सही लिखेंगे, वो हर जगह हर रिपोर्ट में शो होगा। यहाँ पर लिखा जैसे ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने लिखा केंद्रीय विद्यालय संगठन, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर लिखा ऑर्गेनाइजेशन RL मीन्स रीजनल लैंग्वेज में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपना एड्रेस प्रॉपर दीजिए। सिटी को RL में लिख सकते हैं, मीन्स रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। स्टेट, जहाँ पर ये जिस फील्ड में स्टार लगा है मैंडेटरी फील्ड है। और उसी तरीके से लाइब्रेरी की टाइमिंग आप लिखिए एंड इसी तरह से जितने भी आप फील्ड्स भरते जाएंगे। इसमें अब देखिए, इसमें लिखा क्लासिफिकेशन स्कीम DDC के ऑटोमेटिकली है, DDC के थ्रू करते हैं या UDC के थ्रू करते हैं। कैटलॉग कोड कौन सा आप रखते हैं, AACR2 या CCC करते हैं। एंड इसमें लिखा वांट एक्विजिशन फील्ड, यहाँ पर हमेशा यस कीजिए। इसमें लिखा है कि डू यू एंटर परचेजिंग डेटा कॉस्ट इन रेट्रो कन्वर्जन मीन्स जब आप किसी बुक्स का कैटलॉगिंग मॉड्यूल यूज़ करेंगे, वहाँ पर रेट्रो कन्वर्जन में बुक्स का मेटा डेटा क्रिएट करेंगे, तो उस फील्ड में एक एक्विजिशन फील्ड क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर आप किसी भी बुक की कॉस्ट लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर नो लिखा तो वहाँ पर वो फील्ड क्रिएट नहीं होगा, आप बुक की कॉस्ट एंटर नहीं कर सकते। तो हमेशा लाइब्रेरी अपडेट प्रोफाइल में वांट एक्विजिशन फील्ड को यस कीजिए। सेंड मेल, ऑटोमेटिकली मेल जाएगा। जैसे आप इशू अटेंड करेंगे तो यूजर को मेल जाएगा यस। सेंड SMS, ये भी ऑटोमेटिकली जाएगा यूजर को। जैसे आप इशू या रिटर्न करेंगे या कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज सकते हैं। ऑटो एक्सेसनिंग यस। ऑनलाइन रिजर्वेशन यस कीजिए, मीन्स आप मेंबर को ओपेक के थ्रू, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के थ्रू यूजर को आप ये अलाउ कर रहे हैं कि आप वो अपने एंड पर बैठ करके ही, यूजर एंड पर ही अपनी बुक को रिजर्व कर सकता है, जो बुक लाइब्रेरी से इशू हो चुकी है, जो सर्कुलेशन में भी गई है और कोई यूजर पढ़ना चाहता है तो रिजर्वेशन कर सकता है। जनरेट फाइन रिसिप्ट, अगर आपकी पॉलिसी है फाइन की तो यस कीजिए, अगर पॉलिसी नहीं है फाइन की तो नो कीजिए। जनरेट गेट पास भी इस पर आप जनरेट कर सकते हैं। एंड शो सर्कुलेशन हिस्ट्री यस करेंगे तो ओपेक में यूजर को नज़र आएगा। इंटर लाइब्रेरी लोन, अगर आप फैसिलिटी चलाते हैं तो उसको यस कीजिए। तो ये टोटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर आपको ये फैसिलिटी दी है कि किस तरह की सुविधाएं आप चाहते हैं, किस तरह के फील्ड्स आप फर्दर इस सॉफ्टवेयर में चाहते हैं, आपके पास दिया है। इस तरह से लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन, प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो आप यहाँ देंगे वही इंट्रोडक्शन आपके फ्रंट पेज पर नज़र आएगा। उसी इंट्रोडक्शन को आप रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप 1 बाय 1 सारे फील्ड भरते हुए जाइए और लास्ट में अपनी लाइब्रेरी का या अपने इंस्टीट्यूशन का एक फोटोग्राफ लगाएं। फोटोग्राफ्स नहीं लगाएंगे तो ये प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाएगा। तो फोटोग्राफ लगाएं, जैसे मैंने कहा कि फोटोग्राफ JPEG टाइप में होना चाहिए और उसका रिक्वायर्ड साइज़ ही होना चाहिए। जैसे 190 KB का साइज़ है, उससे नीचे होना चाहिए। अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे KV के केस में हमने KV का लोगो यहाँ पर लगाया है, तो लोगो यहाँ पर लगाइए और इसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करेंगे तो सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये आपने काम अपनी लाइब्रेरी का प्रोफाइल अपडेट करने का कर लिया है। इसी प्रकार से अगर एक से ज़्यादा यूजर लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं तो उन यूजर की एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हैं और जितने यूजर्स को आप क्या राइट दे सकते हैं उस राइट्स को यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से मॉड्यूल की परमिशन पर्टिकुलर यूजर को दी जा रही है।
कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और उसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से मल्टीपल यूज़र भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ये उस केस में है जहाँ पर लाइब्रेरी में एक से ज़्यादा लाइब्रेरी स्टाफ होता है और उसको मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए डेटा एंट्री फॉर्मेट में, डेटा एंट्री फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप इसमें देख पाएंगे आप खुद ही फील्ड जनरेट कर रहे हैं। जो फील्ड ग्रीन है ये मैंडेटरी फील्ड है सभी, इसमें आपके पास राइट नहीं है चेंज करने का। लेकिन बाकी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर आपको चेक बटन, चेक बॉक्स नज़र आ रहे हैं। इस चेक बॉक्स में जहाँ पर चेक करेंगे तो वो फील्ड क्रिएट हो जाएगा आपके रेट्रो कन्वर्जन फील्ड में एट द टाइम ऑफ कैटलॉगिंग, और जो अनचेक करेंगे तो वो फील्ड क्रिएट नहीं होगा। सपोज टाइटल स्टेटमेंट में आप टाइटल, मैंने सब टाइटल भी चाहता हूँ तो सब टाइटल मैंने चेक किया। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑथर 1, ऑथर 2, ऑथर एक ही चाहिए, 1 और 2 और 3 तक भी दे सकते हैं तो ऑथर 1 भी मैंने लिख किया। कॉर्पोरेट ऑथर चाहिए कि नहीं चाहिए, और इम्प्रिंट इन्फॉर्मेशन में आप देखिएगा पब्लिशर, प्लेस, ईयर, मैंने तीनों चाहिए तो तीनों फील्ड क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पर। उसी तरह से नोट एरिया है, नोट एरिया में किस तरह की चीज़ें, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग एरिया में आप क्या क्या चाहते हैं, सब्जेक्ट, कीवर्ड, कीवर्ड का फील्ड एक चाहते हैं, दूसरा कीवर्ड का फील्ड भी चाहते हैं तो नया फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अदर फील्ड्स में कंट्री पब्लिकेशन भी चाहिए। होल्डिंग एरिया में अब एक्सेस नंबर ये सब ग्रीन है तो इसमें ऑटोमेटिकली वहाँ पर मैंडेटरी फील्ड में रहेगा। बाकी क्लास नंबर भी हमको चाहिए तो क्लास नंबर को हमने चेक किया है। उसी तरह से लोकेशन भी हमको चाहिए, पर्टिकुलर बुक लाइब्रेरी की कौन सी अलमीरा के कौन से रैक में रखी है, उस तरह की फैसिलिटी हमको करनी है तो लोकेशन को हमने चेक किया, तो मीन्स लोकेशन में आप लिख सकते हैं। उसी तरह से सेक्शंस, यानी कि किस तरह के सेक्शंस आपने बनाए हैं लाइब्रेरी में। सपोज अगर विद्यालय स्कूल लाइब्रेरी की हम बात करें तो प्राइमरी सेक्शन हो सकता है आपका, साइंस सेक्शन हो सकता है आपका, या फिक्शन या नॉन फिक्शन सेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्शन आप बनाएंगे तो सेक्शन वाइज रिपोर्ट भी निकल सकती है, सेक्शन वाइज बारकोड भी निकल सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे डेटा को, एक बार आपने इस तरह के फील्ड को क्रिएट कर लिया। और इसी तरह से डिफरेंट टाइप के यहाँ पर चेक लगे हैं, और जैसे आप इसको चेक को करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ, देखिए रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपने डेटा एंट्री फॉर्मेट भी तैयार किया। लाइब्रेरी टीम आप बनाना चाहते हैं, लाइब्रेरी टीम बनाइए। नोटिस बोर्ड, अगर आप कुछ नोटिस लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप नोटिस लिखिए, नोटिस का हेडिंग क्या है, मैसेज क्या है, किस नोटिस किसको देना चाह रहे हैं, सभी लाइब्रेरी मेंबर, लाइब्रेरी स्टाफ को, तो और सेव कीजिए। तो लाइब्रेरी स्टाफ को अगर देना चाह रहे तो लाइब्रेरी स्टाफ जैसे ही खोलेगा आपका सॉफ्टवेयर तो उसको नजर आएगा, या ओपेक के थ्रू अगर आपने नोटिस दिया है लाइब्रेरी मेंबर्स को तो लाइब्रेरी मेंबर को शो होगा। फोटो गैलरी मैनेजर भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फोटो गैलरी मैनेजर में आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के फोल्डर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो आपने लिया तो कितने, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं तो देखिए 2 फोल्डर हमने क्रिएट किए हैं। एक नया फोल्डर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, एग्जीबिशन का, साइंस एग्जीबिशन का हमने कोई फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि उसकी कुछ फोटोग्राफ फोल्डर क्रिएटेड, उसकी देखिए यहाँ पर नीचे साइंस एग्जीबिशन का एक फोल्डर क्रिएट हो गया ताकि उसकी कोई स्नैप्स, फोटोग्राफ्स हम अपलोड कर सकें। लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं तो बहुत ही सिलेक्टेड फोटो अपलोड कीजिए जिसका पिक्सल्स कम हो, बहुत ज़्यादा हैवी पिक्सल्स के ना हो, चूँकि सर्वर पर डेटा जाएगा तो उतना ही डेटा स्टोर रहेगा। और बहुत ही सिलेक्टेड फोटो जो बहुत ही काम किया और रेफरेंशियल फोटोग्राफ्स है वही आप रखिए। यहाँ पर ये अपलोड फोटो का बटन यहाँ पर दिया है, फोटो को सेलेक्ट किया आपने फोल्डर, फोटो चूज कीजिए, ब्राउज कीजिए फाइल को और अपलोड कर दीजिए, दैट्स इट। फोटो डिलीट भी कर सकते हैं आप यहाँ से, सिलेक्टेड फोटो को डिलीट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे एक्टिविटी, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको यूज करनी है वो है सेंड मैसेज इन ईमेल। आप इसमें टारगेट ऑडियंस को ईमेल भेज सकते हैं। जैसे आप कोई कैटेगरी में अपने पूरे मेंबर को अपने कैटेगरी में या सब कैटेगरी में बांटा हुआ है तो पर्टिकुलर कैटेगरी को आप भेज सकते हैं, या केवल पर्टिकुलर सब कैटेगरी को भेज सकते हैं, या एक मेंबर को भी भेज सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप एक टारगेट ऑडियंस को यहाँ से उसका आपके मेल का सब्जेक्ट क्या होगा, मैसेज क्या होगा, सबमिटेड बाय लाइब्रेरियन, आपका नाम, और सेंड कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन का बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक फैसिलिटी है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर मेंबर को भी आप मैसेज भेज सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो ये
डाटा एंट्री स्टैटिक्स भी आप ले सकते हैं। इंटरनेट रिसोर्स अप्रूवल की जहाँ तक बात है, इसके लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक टूल है। EG4 के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के जो इंटरनेट रिसोर्सेज है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल में बहुत इम्पोर्टेंट जो आपके ये फील्ड हैं, इस पर हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ज़रूर इस वीडियो से लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।